हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 10। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 3। इसमें हमें आज बताया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान में एक खंड में नीति निर्देश तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। अब मौलिक अधिकारों के प्रकार क्या क्या होते हैं। मौलिक अधिकार के पहला प्रकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब सबको बराबर हक होना। कानून की नज़रों में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। अगला बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई किसी का शोषण ना कर सके, उसके विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगला है बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अगला बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने का भी स्वतंत्रता है। अगला बच्चों, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्मों का समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका बच्चों हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है। इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। यहाँ बच्चों हमें कुछ सेंटेंस बताए गए हैं और उसके बाद बताना है कि ये कौन सा अधिकार है। मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना पीना, यह बच्चों आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है, मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। यह भी आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है, मैं 14 वर्ष से कम उम्र का हूँ, मुझे कोई मजदूरी नहीं करवा सकता। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। यह बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है, मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। तो बच्चों इसका उत्तर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसके बाद बच्चों हमें कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगला है, भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, भारत में मौलिक अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सभी अधिकार बच्चों हमारे नागरिकों को अवेलेबल हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है। तो बच्चों इसका उत्तर देख सकते हैं, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता और यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है, यानी बराबर माना जाता है। अगला प्रश्न, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ शक्ति के दुरुपयोग से बचाने के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।